वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं गणित प्रकाश अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 7 इकाई 10 चतुर्भुज। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सम्मुख स्थित दो बिंदुओं को मिलाइए। तो यहाँ पे हमें पटरी से मिला लेना था। दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अपने आसपास पाई जाने वाली कुछ त्रिकोणीय आकृतियों के नाम लिखिए। तो वो है समोसा, टोपी, बद्दे वाली जो टोपी आती है। तीन रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? तो तीन रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अपने आसपास पाई जाने वाली कुछ चौकोर आकृतियों के नाम लिखिए। तो कमरे की फर्श, कॉपी, किताब, दरवाजा। चार रेखा खंडों से बनी कुछ आकृतियां बनाइए। तो आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया है। चार रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? तो चार रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अपने परिवेश में चतुर्भुज की आकृति वाली कुछ वस्तुओं के चित्र बनाइए या चिपकाइए और उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे एक बना हुआ था श्याम पट, फिर एक बनाया हमने मोबाइल, फिर पेज, बॉक्स, पटरी, मेज, बुक और कैरम। नेक्स्ट, निम्न आकृतियों में चतुर्भुज के सामने सही, अन्य के सामने गलत का निशान लगाइए। देखिए ये चतुर्भुज है तो सही, ये नहीं है तो गलत। ये पंचभुज है तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ये चतुर्भुज है, चार भुजाएं तो सही। ये इसमें भी चार भुजाएं नहीं है तो गलत। यहाँ भी चार भुजाएं हैं तो ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज ABCD के अंगों के नाम उचित स्थान पर लिखिए। ये क्या है? ये है आपका इसकी भुजा। ये आपका क्या है? शीर्ष। ये क्या है? कोण। और यहाँ पे इन्होंने जिसको अंकित किया है वो क्या है? विकर्ण। तो इस तरह से आप फिलअप कर लीजिए। फिर पूछ रहा है इसमें शीर्ष कौन कौन है? तो शीर्ष है ABCD, भुजाएं AB, BC, CD, DA। संलग्न भुजाएं AB, BC, BC, CD, CD, DA। सम्मुख भुजाएं AB, CD, AD, BC। विकर्ण AC और BD। अंतःकोण, तो अंतःकोण कोण A, B, कोण C और D। सम्मुख कोण देखिए A के सम्मुख C और B के सम्मुख D। फिर पूछ रहा है अंतभाग में स्थित बिंदु। तो देखिए यहाँ अंतभाग यानी अंदर की ओर बने बिंदु कौन से हैं? G और E। फिर कह रहा है बाह्य भाग में बने बिंदु। तो अब देखिए यहाँ पर बाह्य भाग में यहाँ पे इनका F बना हुआ है और H बना हुआ है। F2 और H। चतुर्भुज पर स्थित बिंदु देखिए यहाँ पे इन्होंने दो दो F दे दिया था तो मैंने एक को F1 कर दिया और एक को F2। तो ये चतुर्भुज पे स्थित कौन सा बिंदु है? F1। नेक्स्ट कह रहा है निम्न चित्र में बिंदुओं को मिलाते हुए एक समलंब, एक समांतर चतुर्भुज, एक आयत, एक समचतुर्भुज, एक वर्ग तथा एक पतंग बनाइए। समलंब बना हुआ था, हमने बना लिया एक आयत, एक वर्ग, फिर एक समांतर चतुर्भुज और एक पतंग। इसी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इन्होंने एक चार्ट फिलअप करने को दिया है। चतुर्भुज के गुणों के आधार पर उचित स्थान पर सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। सभी भुजाएं बराबर और समान, समलंब की भी नहीं होंगी, इसकी भी नहीं होंगी, समांतर चतुर्भुज की भी नहीं होंगी, आयत की भी नहीं होंगी, समचतुर्भुज की होंगी, वर्ग की होंगी और पतंग की नहीं होंगी। सभी कोण 90 डिग्री। तो ये होगा केवल आपका आयत का और वर्ग का। सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी समांतर चतुर्भुज में, आयत में, समचतुर्भुज में और वर्ग में। सम्मुख भुजाएं समान होंगी समांतर चतुर्भुज में, आयत में, समचतुर्भुज में और वर्ग में। सम्मुख कोण समान होंगे समांतर चतुर्भुज में, आयत में, समचतुर्भुज में और वर्ग में। विकर्ण समान होंगे केवल आपके आयत में और वर्ग में। विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करेंगे। किसमें? समलंब में, समांतर चतुर्भुज में, आयत में, समचतुर्भुज में, वर्ग में और पतंग में। विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करेंगे। किसमें? समांतर चतुर्भुज में, आयत में, समचतुर्भुज में और वर्ग में। फिर कह रहा है विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। केवल किसमें? समचतुर्भुज में, वर्ग में और पतंग में। नेक्स्ट कह रहा है दिए गए चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे चतुर्भुज को जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। देखिए यहाँ पे एक चित्र भी बना हुआ है। समांतर भुजाएं कौन सी हैं? देखिए यहाँ पे AB और CD जो है वो समांतर भुजाएं हैं। भुजा AB पर लंब
DL है और CM है। चित्र में समांतर चतुर्भुज ABCD को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भुजा AB की समांतर भुजा है तो AB के समांतर है CD, AD के समांतर है आपका CB या BC। भुजा AB तथा CD की लंबाई नाप कर लिखिए, तो स्केल से जब हम नापेंगे तो ये आएगा 4-4 सेंटीमीटर। फिर कह रहा भुजा BC तथा DA की लंबाई नाप के लिखिए, तो ये आपका जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ये भी आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा है क्या भुजा BC DA की लंबाई समान है, तो हाँ समान है। फिर ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण समान हो क्या कहलाता है, तो ये आयत कहलाता है।